नरेंद्र सिंह जी फगवाड़ा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके पावन पुनीत चरणों में नमस्कार। महाराज जी जैसे संतों से सुना है कि नाम बहुत मीठा है, परंतु शुरुआत में नाम जपना अच्छा नहीं लगता। महाराज जी पहले कितना नाम जप का नियम लिया जाए जिससे बहुत जल्दी नाम अच्छा लगने लगे और इतना अच्छा लगे कि प्राणों की चिंता भी छूट जाए। जब पित्त रोग बढ़ता है तो मिश्री मीठी नहीं लगती। पित्त रोग जब बढ़ता है तो मिश्री भी कड़वी सी लगती है, लेकिन बहुत काल तक यदि मिश्री पाई जाए तो पित्त का शमन करके मीठा लगने लगेगी। जब सांप काटता है, जहर चढ़ता है तो नीम की पत्ती मीठी लगने लगती है, असली उसकी कड़वाहट समझ में नहीं आती। ऐसे ही हम काम रूपी सर्प से ग्रसित हो चुके हैं, उसका जहर वासना चढ़ चुका है तो संसार मीठा लगता है, यद्यप कड़वा है। तो भगवान का नाम, प्रभु का नाम, यद्यपि राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में भी राधा श्यामा रोम रोम पुलकित आनंद में, पर हमारे अंदर दुर्वासना का जहर चढ़ चुका है। दुर्वासना शास्त्र निषिद्ध भोगों में सुख है, ऐसी बात मन में बैठ गई है। अब इसके हटाने के लिए जो हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, वास्तविक तभी हटेगा। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को है। महापुरुषों ने कहा स्वाद कब मिलेगा? बोले जब श्वास और नाम एक हो जाएगा। ये चल रहे हैं, प्रयास नहीं। अगर ये चलना बंद हो जाए तो मर जाए। इस श्वास में नाम ऐसे बैठ जाए कि जैसे श्वास रुक जाए तो हम मर जाएं, ऐसे नाम छूट जाए तो हम मर गए मानो। आपने कहा प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगे, प्राणों की भी परवाह न रह जाए। ये अभी श्वास श्वास में घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जपे तो प्रणाम योग्य, उसका कल्याण होगा, मंगल होगा। लेकिन जो आप बात कह रहे हो कि मीठा लगे, अर्थात इतना मीठा लगे कि प्राण भी प्रिय ना लगे, ये होती प्रेममयी बात। अब नाम से प्रेम हो गया है, तभी होता है जब श्वास श्वास सुमिरन करे तो दुविधा रहा है न कोई। अगर श्वास खाली गई नाम के बिना तो धिक्कार है उस श्वास को और उस जीवन को। इस पद्धति से भजन करने से प्रेम प्राप्त हो जाता है। और प्रेम ही ऐसा है जहां प्राण भी न्यौछावर करने के लिए मन ऐसे उत्साहित होता है। जैसे किसी का ब्याह हो ना तो कैसे उत्साहित होता है संसार में, ऐसे ही प्रियालाल के लिए प्राण, वो तो उदाहरण जमता ही नहीं क्योंकि प्राकृतिक है, पर समझ में जैसे नवयुवक पुरुष का मन चाहा ब्याह हो रहा हो तो कैसा पुलकता है। जैसे किसी माँ के लाडले का उत्सव मन रहा हो, वो कैसे फूली फूली घूमती, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है आज ऐसा। ऐसे ही हमारे प्राण प्रियालाल के लिए, प्रभु के लिए, अपने गुरुदेव की गुरुवाणी के लिए न्यौछावर करने के लिए फूल की तरह हो। कब? जब हमारे श्वास श्वास में नाम चलेगा। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। जब श्वास और नाम एक हो गया, अब जपना नहीं पड़ रहा, चल रहा है। ये होगा निरंतर अभ्यास से। एक एक कवल भोजन पा रहे हैं, नाम चल रहा है, अंदर ही अंदर नाम चल रहा है। काम कर रहे हैं, बड़े मेहनत का काम कर रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, जो भी नाम चल रहा है। किसी से बात कर रहे हैं, दिमाग में नाम बसा, उससे बात कर रहे हैं। निरंतर अंतर रहित अव्यावृत माने कोई भी वृत्ति खाली न जाए, बराबर राधा राधा राधा। जो भी नाम गुरु जी ने दिया है वो नाम, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, जो नाम दिया है उसी को। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास कुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। जो नाम पकड़ो बस से, तो कुछ समय बाद आप देखेंगे चल रहा है, क्योंकि मन पकड़ता है। जैसे अभी आपने मन को विषय पकड़ाया भोग संसार के, तो आप देखो नाम चलाओ, वो पकड़े हुए उसको, विषय को। वो जिस दिन नाम पकड़ लेगा तो आप विषय कार्य करते हुए भी नाम जपते रहेंगे। जैसे नाम जपते हुए भी वो विषय चिंतन कर रहा है ना, ऐसे ही वो विषय भोगते समय भी नाम चलेगा। वही परमहंस हो गया।
संसार के सारे कार्य खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करता है। अगर कहीं हमसे नहीं होता तो गलत बात है। और महाराज जी जब बैठकर कुछ समय निकालो बैठकर जी, और तब जो एक एक अक्षर का देखना जरूरी होता है जी, या इससे मन बहुत जल्दी फंस जाएगा नाम में, इसलिए जरूरी होता है। अब जैसे हम दर 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 टीवी देख रहे हैं, कुछ और चिंतन कर रहे हैं, कुछ और ऐसे, और नाम का ना तो चिंतन हो रहा है ना नाम के प्रति कोई प्रियता है। कल्याण तो होगा पर फंसेगा नहीं मन, बहुत लंबे समय तक ऐसा करने पर फिर वो धीरे धीरे फंसेगा। और राधा 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 वही लिखा दिखाई दे रहा है, वही अंदर सुनाई दे रहा है। अब वो जाएगा कहां? क्योंकि एक कार्य हो तो निकल जाए चुपचाप। अब कई कार्य हैं, लिखना है सामने, सुनना है, देखना है, और उसी में फिर मन को लगना होगा। मन दो कार्य एक साथ करने का बल रखता है। जैसे ड्राइविंग कर रहा है, बात भी कर रहा है, बीड़ी भी पी रहा है, बीड़ी का स्वाद भी ले रहा है, बात का स्वाद भी ले रहा है, और बिल्कुल लक्ष्य पे चल रहा है। बहुत प्रवीण है, बहुत कलाकार है, एक में इसे तुम रोक नहीं सकते। इसका बहुत, इसीलिए अभ्यास, हम नाम जब कर रहे हैं तो इसको हम कई पॉइंटों में फंसाते हैं। लिख तो अब क्रिया हो रही, रा धा, देख, सुन, अंदर से सुन, और तीन काम उसको एक साथ दे दिए। अब निकलने का चांस है तो थोड़ी देर में उब जाएगा, वो कहेगा बंद करो ये, मतलब हर चेष्टा करेगा कि ये बंद कर दो, वो जपो, राधा राधा जपो, हम तुम्हें सहयोग देंगे। पहले वो भी सहयोग नहीं देता था। जब इसके ऊपर तीन भाव डाले कि देखो सुनो लिखो, तब इसने एक पॉइंट में आपको फंसाया कि तुम राधा राधा कहो, ये बंद करो, ठीक है, फिर राधा राधा कहो, चलो तुम साथ तो दो, जहां थोड़ा साथ देगा फिर भागेगा, फिर उसको फंसाओ राधा, फिर करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा जहां नाम है ना वहां रूप आ जाएगा, मालिक का रूप सामने, और बस जहां रूप आया अब इसकी ताकत नहीं, अब ये चंचल हो सके, शांत आनंदित हो जाता। पर इसके लिए पता नहीं हमारी कितनी दुर्वासनाएं, कितने पाप हैं। धैर्य पूर्वक जपते रहो, वो नष्ट कर देगा, आनंद आने लगेगा। चिंता नहीं करनी। अच्छा, हम अभी राधा कह रहे हैं, हम चिंता क्यों कर? अगर अभी मर जाते तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि राधा कह रहे हैं ना, तो हमें चिंता तो करनी नहीं, हमारा काम तो अभी बन रहा है। अब जो रह गया हृदय में प्रेम आना, वो जब चाहेंगे वो दे देंगे। हमको केवल बात पकड़नी है जो हमें गुरुदेव ने नाम दिया है। हम हर समय प्रयासरत रहे। 2 घंटे नाम जप किया, इसके बाद छूट गया, अब उस समय मरे जो चिंतन हो रहा था उसको तो भोगना पड़ेगा ना। फिर मान लो भरत जी का चिंतन हिरण में हुआ तो हिरण बने ना, तो हमको तो धोखा नहीं खाना, हमें तो हर समय तैयार रहना, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। जैसे लोग कहते हैं हम नियम लेंगे 8 घंटा जप का, एक बात कहते हैं, और हम 4 साल जपेंगे, हमारी तो समझ में नहीं आता, क्योंकि 4 सेकंड का हमें भरोसा नहीं है। पता नहीं 4 सेकंड बाद हमारा शरीर क्या हो। हम जितने सेकंड हैं, जितनी श्वासें हैं, सबका प्रयास करेंगे अपने आराध्य देव के नाम में लगाने का, वो कितनी हो जाने, और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात मान लो, समझ रहे ना आप? डॉक्टर शरद कक्कड़ जी, प्रवक्ता भास्करानंद इंटर कॉलेज नरवल कानपुर से। महाराज जी आपके पूर्व के अच्छा, जो आप स्कूल में पढ़े हैं महाराज जी, वहीं के प्रवक्ता हैं। हाँ, भास्कर इंटर कॉलेज में 9th साइंस साइड में पढ़े। महाराज जी आपका एक प्रश्न था। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अपने बचपन से घर में पूजा पाठ का माहौल देख रहा हूँ एवं धर्म के प्रति हमारी आस्था भी रही है। घर में सभी विग्रह विराजमान हैं। हमें अपने इष्ट का चुनाव कैसे करना होगा? गुरु से। इष्ट का चुनाव गुरु से होता है। पहले हम गुरु का चुनाव करें, फिर इष्ट का चुनाव होता है। हमारा अभीष्ट मार्ग क्या है ये गुरुदेव बताते हैं। जैसे शुरुआत से हम चले तो हमें गायत्री अनुष्ठान, गायत्री मंत्र, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आगे महावाक्य, फिर संन्यास, फिर अब ये मार्ग, तो वो परम गुरु हरि सब चयन कराता चला जा रहा है ना। अब जैसे है, अब एक लक्ष्य बन गया, केवल श्यामा श्याम, बस सब खत्म। तो जब शुरुआती भक्ति थी
तो बहुत से ग्रंथ, बहुत से देवी देवता, सबकी आराधना होती, पर जब भक्ति का रंग आता है तो फिर एक में एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। प्यार बहुत जगह नहीं हो सकता, प्यार एक से होता है, और उसी को सुख देने के लिए हम बहुत जगह प्यार कर सकते हैं। जैसे पति एक, प्राणों से भी अधिक प्यार उसको हम कर रहे हैं, उसको सुख पहुंचे इसलिए पारिवारिक जनों की सेवा कर देते हैं। वो पत्नी सास ससुर की, देवर की, नंद की, सबकी सेवा करती, लेकिन उसका उद्देश्य होता है इससे हमारे पति प्रसन्न होंगे, तो उसकी अनन्य भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारा लक्ष्य आराध्य देव के प्रति हो जाए, और सेवा और सत्कार जब हम जन साधारण का कर सकते हैं तो देवी देवता और भगवत स्वरूपों का अनादर थोड़ी करेंगे। पर हमारा लक्ष्य एक पर दृढ़ हो जाए, और वो होता है गुरुदेव से। गुरुदेव जो नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, रूप देते हैं, उपासना देते हैं, उसमें दृढ़ होना होता है। अपने मन से कभी आज हम इनको भजे, कभी उनको भजे, कभी वहां सुना तो अच्छा लगा, कभी वहां सुना तो अच्छा लगा, पर जब गुरुदेव का वर्ण हो जाता है तब फिर जैसे लड़की 100-200 फोटो देख सकती है जवान व्यक्तियों की, क्योंकि अभी वर का वर्ण नहीं किया, वो पसंद कर सकती है, ये ठीक रहेगा, ये अपनी सहेलियों को दिखा सकती, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। और जब वर्ण कर लिया तो 2-3 फोटो भी रखना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर पति वरण हो चुका है और तुम अन्य युवकों की फोटो रखो तो कैसे रखो? कौन है ये, कौन है, समझ रहे ला? फिर वो अपने आप नहीं रखेगी, अगर रखती है तो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ऐसे ही उपासना का जब रंग चढ़ता है, तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण पढ़ो, सबकी वंदना की, सब बातें की, लेकिन उनकी बात जब हृदय की आई, बोले बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबन पे धूर। तो क्या अभी और कोई इनकी दृष्टि में बचा है क्या? वो तो पहले ही बोल दिए शुरुआत में ही, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, सब कुशीय राम में सब जग जानी करो। तो आप कैसे बोल रहे कि बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरंते बने? अभी और कोई रह गया क्या? नहीं, तो पहले ही वो तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष बता रहे सब सिया राम में है। तो ये है ज्ञान और ये है प्रेम। सारंग धनुपाणी भगवान श्री राम के सिवा मेरा कोई नहीं, सब श्री राम में है, ये मान के प्रणाम कर दिया। पर मेरी अनन्य निष्ठा, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक की तरह अनन्य प्रेम। जब भक्ति रंग लाती है, अभी प्रारंभिक भक्ति में तो ऐसा होता ही है, और जब चयन हो जाएगा फिर नहीं हो सकता, फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। तो समझ रहे आप हमारी बात? चयन की तरफ जब हमारी वृत्ति बढ़ने लगे, फिर आप जो रंग हृदय में आएगा, फिर आप उसे बदल नहीं सकते। जैसे मीरा जी का चयन हो गया तो स्पष्ट घोषणा कर दी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब आ गई बात, जब मीरा जी का राणा से पाणिग्रहण होकर के गया तो उनकी नंद ने, सास ने, सबने प्रेरित किया कि हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा, उनका मैंने, मेरे तो जो कुछ है वो सब गिरधर गोपाल। बस इसी से तो बैर शुरू हो गया था। तो उन्होंने बहुत बार बार प्रयास किया, तो उनका नहीं, इससे क्या होगा? बोले सुहाग सुरक्षित रहता है। तो जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनको डर तो लगता नहीं। तो नंद जी विधवा थी, तो उनका आपने कुल देवी की पूजा नहीं की थी क्या? वो उसी दिन से वैर मान ली थी मीरा जी से। और विक्रम जो उनका देवर था, पूरे जीवन भर मीरा पर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जब राणा जी पधार गए तो मीरा जी से कहा गया सुहाग उतार दो, उनका मैंने स्वीकार ही नहीं किया था ये सुहाग, मेरा सुहाग तो गिरधर का भरा हुआ है, मैंने माना ही नहीं, तो व्यवहारिक था। मेरा सुहाग, मेरा चूड़रा अमर है, क्योंकि मैंने गिरधारी को वर्ण किया है, श्याम सुंदर को अपना पति मान। तो जब भक्ति रंग लाएगी तो अनन्यता में आ जाएगी। जब तक रंग नहीं लाती तो सब आराधना करते हुए एक फल मांगो कि प्रभु मुझे आपके किस नाम रूप का प्यार देना आपने चयन किया है, वो हमारे हृदय में प्रकाशित कर दो। तो गुरु मिला देंगे, वो बात बता देंगे, वो निश्चय हो जाएगा, सब बन जाएगा।